हे ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू एन अकेडमी। मैं हूं मंजरी सिंह, आपकी एजुकेटर, और मैं आई हूं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके विच इज रिलेटेड टू क्लैट 2025। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है रिलेटेड टू क्लैट 2025 ऑन यूजी एंड देयर इज आल्सो समथिंग रिलेटेड टू क्लैट पीजी। तो आइए चलिए डिटेल में जानते हैं आज आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ। थोड़ा सा पेशेंस अभी आपको रखना होगा क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया है। लेकिन फिर भी जानते हैं कि क्या हुआ आज दिल्ली हाई कोर्ट में, उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्या हो सकता है फाइनल उनका डिसीजन। तो आज वेंसडे 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है ऑन अ बैच ऑफ पिटिशंस जो कि रिगार्डिंग थी कुछ एरर्स को लेके जो क्लैट यूजी 2025 के क्वेश्चन आयर में था। यहाँ पे आपकी डिवीजन बेंच थी चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय जी की एंड जस्टिस तुषार राव की। इन दोनों ने मिलकर अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है जब इन्होंने आर्गुमेंट सुने ऑन द इम्प्यून्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉयर ऑफ द पेटिशनर एस्पिरेंट्स, जो बच्चे आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम में अपीयर हुए थे। एंड कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज दो पार्टी हैं, एक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अपीयर हुए थे एस्पिरेंट्स, एंड एक तरफ है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज आपकी पार्टी। इन दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व करा है। क्लैट 2025 जो दिसंबर लास्ट ईयर में हेल्ड हुआ था, ये आपका एडमिशन कराता है यूजी एंड पीजी लॉ कोर्सेज के लिए इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। नाउ ये तो यूजी के लिए मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है। नाउ कमिंग टू द क्लैट पीजी, क्लैट पीजी की कोई हवा नहीं लग रही है। क्लैट पीजी के बारे में इतने समय से कुछ पता ही नहीं लग रहा है, सारी की सारी बातें यूजी को लेके हो रही हैं और पीजी वाले बच्चे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि जो क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा डाउट है उसको क्या कोर्ट कंसिडर करेगा भी, या फिर वो हमें एज इट इज रिजल्ट देने वाला है जो इतने टाइम पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उनका कहना है कि अगर हमें एज इट इज ही मिलने वाला था तो फिर हमारे इतने दिन रुकने का मतलब क्या था, है ना। हमारा तो रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता था ना, अगर कोई भी यहाँ पे अमेंडमेंट्स नहीं होने वाले हमारे रिजल्ट में। तो खैर ये बातें भी हमको पता चलेंगी 21 अप्रैल, क्योंकि बेंच ने 21 अप्रैल डेट फिक्स करी है क्लैट पीजी 2025 के सर्टेन क्वेश्चंस को लेके जिनके अगेंस्ट प्ली को वो इस दिन सुनेंगे। मल्टीपल प्लीज हाईकोर्ट में आपकी फाइल करी गई थी सेवरल क्वेश्चंस को लेके इन द एग्जाम। ये कहा गया कि एग्जाम में क्वेश्चंस काफी गलत थे। 6 फेब को सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी पिटिशंस को उठा के दिल्ली हाईकोर्ट को दे दिया था फॉर द कंसिस्टेंट एडजुडिकेशन, ठीक है, कि एक ही हाईकोर्ट अपना देखती रहे मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रीवियसली कहा था कि जो सस्पेंस रखना और एंजाइटी रखना दैट इज नॉट गुड फॉर द एस्पिरेंट्स, एंड वो कंप्लीट हियरिंग रखना चाहते हैं, पिटिशंस जो भी है उसकी कंप्लीट हियरिंग करना चाहते हैं एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, और रिजल्ट्स डिक्लेयर करे जाएं। बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, अब और डिले रखना सही नहीं है। पेटिशंस में अर्जेंसी थी कंसर्निंग द यूजी एग्जाम एंड पेटिशनर फॉर द पीजी कोर्स वुड बी टेकन अप सेपरेटली। ये उन्होंने कहा कि यूजी में जल्दबाजी थी तो हमने उसको पहले कंसिडर कर लिया है, लेकिन पीजी की जो पेटिशन है उसको हम अलग से कंसिडर करेंगे। सेवरल स्टूडेंट चाहते थे कि जो केस है वो ट्रांसफर हो जाए दिल्ली हाईकोर्ट को, क्योंकि उनका मानना था कि फेवरेबल ऑर्डर आया था कुछ पेटिशंस के लिए। स्टार्टिंग में कुछ पेटिशन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने एरर्स दो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करे थे फॉर द क्लैट यूजी का एग्जाम। और उन्होंने कंसोर्शियम को स्टार्टिंग में ही एकदम इनिशियल में उन्होंने कंसोर्शियम को बोल दिया था कि आप अपने रिजल्ट्स को रिवाइज करिए। नाउ 20 दिसंबर 2024 को क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कंसोर्शियम को डायरेक्ट करा था कि आप अपना रिजल्ट रिवाइज करिए, जो भी एरर्स आपने आंसर की में करी है, और इससे बच्चे बहुत खुश थे। सिंगल जज का जो वर्डिक्ट था जो कि क्लैट के एस्पिरेंट पे आया था, वो ये कह रहा था कि जो आंसर्स हैं दो क्वेश्चंस के एंट्रेंस टेस्ट में वो गलत है। उन्होंने दो क्वेश्चन को माना था कि हाँ गलत है उसके आंसर्स। ये जो प्ली थी इसने आंसर की को चैलेंज किया था जो पब्लिश की थी कंसोर्शियम ने 7 दिसंबर को, ठीक, कि जो करेक्ट आंसर्स हैं वो डिक्लेयर करे जाएंगे टू द सर्टेन क्वेश्चंस। सिंगल जज ने कहा कि जो एरर्स हैं वो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिवली क्लियर एंड दिस इज शटिंग अ ब्लाइंड आई, है ना, और अगर आप ऐसे करोगे दैट वुड अमाउंट टू इनजस्टिस। एस्पिरेंट ने चैलेंज किया सिंगल जज के ऑर्डर को, जिन्होंने रिफ्यूज कर दी उसकी प्रेयर ओवर द अदर टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के लिए तो उन्होंने मान लिया था, लेकिन बाकी के दो क्वेश्चन के लिए उन्होंने एग्री नहीं किया था, एंड फॉर दैट पिटिशनर ने क्या किया था, उनके ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था। अच्छा, कंसोर्शियम भी गया, कंसोर्शियम भी डिवीजन बेंच में जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट द सिंगल जज के डिसीजन पे, क्योंकि वो तो उसके फेवर में नहीं था भाई, बच्चे के फेवर में दो क्वेश्चन थे और कंसोर्शियम के फेवर में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो दोनों लोग चले गए सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ।
24 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने मना कर दिया था कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी अगर देखा तो उनको कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई थी सिंगल जज के ऑर्डर में ओवर द 2 क्वेश्चन। एंड उन्होंने कहा कि कंसोर्शियम जब चाहे तो अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द जज डिसीजन। लेकिन क्योंकि कई 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 पेटिशंस फाइल हो रही थी, मल्टीपल पेटिशंस अलग अलग हाईकोर्ट्स में फाइल हो रखी थी, बिकॉज ऑफ दैट ये मामला यहाँ पे शांत नहीं हुआ और सेवरल हाईकोर्ट्स के जो मामले थे उनको उठा के दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया गया। बिकॉज ऑफ दैट हम ये हियरिंग देख रहे हैं। तो अब 21 अप्रैल क्लैट पीजी वालों आपको वेट करना पड़ेगा 21 अप्रैल। यस, अभी बहुत टाइम है, आपको वेट उसके लिए करना पड़ेगा। बाकी यूजी का ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दोनों का साथ में दिया जाए या उससे पहले भी दिया जा सकता है यूजी का। टिल देन अगर आप क्लैट पीजी 2026 और एलेट पीजी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है जिसमें 60% ऑफ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सब्सक्रिप्शंस पे। आपको करना क्या है, आपको यूज करना है मेरा कोड msing10, इस पे आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट। अब देखो क्लैट पीजी 25 का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन 26 नहीं रुकने वाला। ये मत सोचना कि 25 तो आया नहीं तो 26 कैसे हो जाएगा, करा देगा कंसोर्शियम, ठीक है, क्योंकि जब तक वो आपका सेशन शुरू होना होगा ना तब तक सारे मैटर वो फटाफट करवा देगा। सो डोंट वरी, आप 26 की तैयारी करिए, 25 की चीजें आराम से हो जाएंगी। क्लैट पीजी और एलेट के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कॉन्क्वरर्स बैच, वो आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम अब आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए। कोड यूज करना मत भूलिएगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरी फ्री क्लासेस नहीं देख पाए हैं अभी तक तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं जिसपे बहुत सी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं रिगार्डिंग योर क्लैट पीजी एंड एलेट पीजी का एग्जाम। टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे सारी अपडेट्स यहाँ पे स्पेशल क्लास की और यूट्यूब सेशंस की आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ केस लॉस की सीरीज में स्टार्ट कर चुकी हूँ रिगार्डिंग क्लैट पीजी एलेट पीजी, तो मेक श्योर कि आप उन जजमेंट सीरीज को जरूर फॉलो करें और उसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी नई अपडेट आएगी आई विल कम अप विद दैट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।